हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रसायन विद्या में। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री। काफ़ी देर हो गया लेकिन फाइनली हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री। ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर के लिए है और जो एमएससी फोर्थ सेमेस्टर का स्टूडेंट है और ऑप्शनल में मेडिसिनल केमिस्ट्री लिया है वो उसके लिए भी कुछ टॉपिक्स फ़ायदेमंद होंगे। हालांकि वहाँ पे सिलेबस थोड़ा ब्रॉड होता है। तो बात करें कौन सी बुक हम यूज़ करें इसको पढ़ने के लिए, तो एमएससी में चलती है अलका एल गुप्ता, तो आप लोग भी वो यूज़ कर सकते हैं। हालांकि ब्रॉड बुक है वो, थोड़ा उसमें ब्रॉड चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन इस लेवल की चीज़ें जो सिलेबस में हमारे मेंशन है ये वाली चीज़ें उसमें मिल जाएंगी। और बाकी आप अपने कॉलेज से सजेस्ट ले सकते हैं, अपने प्रोफेसर से सजेशन ले सकते हैं कि कौन सी बुक पढ़ा जाए। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि कुछ टॉपिक्स आपको दिखा दूँ। तो मेरा नाम है शुभम शुक्ला, मैंने एमएससी कर रखी है, बीएड कर रखा है। और चलिए शुरू करते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ेंगे, जो ये हमारा सिलेबस है, ये मेडिसिनल केमिस्ट्री का हमारा सिलेबस है। तो इंट्रोडक्शन मेडिसिनल केमिस्ट्री, ड्रग डिस्कवरी, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, बेसिक रेट्रोसिंथेसिस अप्रोच, ड्रग एक्शन, रिसेप्टर थियरी, स्ट्रक्चर एक्टिविटी, धीरे धीरे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, क्या होता है मेडिसिनल केमिस्ट्री। जैसा कि आप जानते हैं मेडिसिन क्या होता है। मेडिसिन, जब भी बुखार होता है, जब भी कंडीशन ख़राब होती है तो हम मेडिसिन लेने जाते हैं, डॉक्टर के यहाँ अप्रोच करते हैं, मेडिसिन देता है। तो मेडिसिन की स्ट्रक्चर, मेडिसिन का के बारे में हम इस शाखा के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री इज द साइंस विच डील विद द डिस्कवरी एंड डिज़ाइन ऑफ न्यू एंड better therapeutic chemicals and development of these chemicals into new medicines and drugs। तो देखिए, जो ड्रग होता है बेसिकली जो दवाइयाँ होती हैं, अगर आम भाषा में हम इस चीज़ को देखें तो जो दवाइयाँ होती है वो सबको पता है केमिकल से मिलके बनी होती है। तो उन केमिकल्स के बारे में, वो केमिकल्स कैसे बनते हैं, वो बेसिकली केमिस्ट्री का अप्रोच है। जैसे हम ऑर्गेनिक सिंथेसिस में पढ़ेंगे आगे, चाहे पढ़ते हैं कैसे रिएक्शंस कराए जाते हैं रिएक्शंस, तो वैसे ही रिएक्शंस के थ्रू, चाहे डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू हम ड्रग बनाते हैं। तो ड्रग बनाने के बाद हम उसका उपयोग वो बीमारियों को ठीक करने में करते हैं। तो जो अप्रोच हम यूज़ करते हैं डिज़ाइन करने में, बनाने में, वो मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ा जाता है। मेडिसिन इज सब्सटेंस ऑफ प्रिपरेशन यूज टू ट्रीटिंग डिजीज, सबको पता है। अब ड्रग क्या होता है, ड्रग फ्रेंच वर्ड है ड्रैगो, जिसका नाम मतलब होता है हर्ब। ठीक है, ड्राई हर्ब्स। ठीक है, ड्रग इज सिंगल एक्टिव केमिकल मोइटी विच इज फाउंड इन मेडिसिन एंड यूज फॉर डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड क्योर ऑफ द डिजीज, जैसा हमने पहले देखा। अकॉर्डिंग टू WHO, तो ये डिफिनीशन आप देख सकते हैं, एग्जाम में लिखने से नंबर में मिलेगा। WHO के अकॉर्डिंग ड्रग क्या होता है आप पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ड्रग डिस्कवरी, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। तो कैसे ड्रग डिस्कवरी हुई थी, तो 2500 से 3000 BC पूर्व ऋग्वेद में मिलता है ड्रग। एंड चाइना में भी इसका कहीं कहीं वर्णन है, अदर फ्रॉम चाइना। द फर्स्ट डिफरेंस ऑफ मेडिसिन कम फ्रॉम ऋग्वेद इन इंडिया। ठीक है, लेटर ऑन वेरियस आयुर्वेदिक मेडिसिन वाज डिस्कवर्ड बाय इंडियन फिजिशियंस लाइक चरक। चरक का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सुषुप्ता का नाम सुना होगा, वेगबाता एंड अदर्स। तो इन्होंने, जैसे चरक ने दिया था कुछ अपने सिद्धांत दिया था, चरक, सुषुप्ता और वेगबाता, और भी फिजिशियंस थे जिन्होंने मेडिसिन के, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन थे उस टाइम की मेडिसिन थी, उसको काफ़ी बढ़ाया। तो ऐसा माना जाता है कि वहाँ से स्टार्ट हुआ आयुर्वेदिक मेडिसिन। हम जानते हैं सबसे प्राचीन मेडिसिन है आयुर्वेदिक मेडिसिन। ऑल दीज आयुर्वेदिक ड्रग्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स, प्लांट से बना था, वेजिटेबल से बना था। सेवरल ड्रग्स आर डिस्कवर्ड इन इजिप्ट किंगडम एंड असेरिया, किंगडम ऑफ असेरिया एंड बेबीलोनिया। तो इस चीज़ को भी आप पढ़ सकते हैं, ये ड्रग का हमारा वो है, कैसे कैसे डिज़ाइन हुआ, कैसे कैसे डिस्कवरी हुई। द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न मेडिसिन वाज लेड टू फिजिशियन हिप्पोक्रेटस। ठीक है, ही पोस्टुलेटेड दैट डिजीज इज, उन्होंने देखिए क्या बताया, उन्होंने बेसिकली ये बताया, जैसे पैथोलॉजिकल प्रोसेस पहले पढ़ लेते हैं। दैट द डिजीज इज पैथोलॉजिकल प्रोसेस कंटेनिंग ए कॉज एंड नेचर एंड इट्स ट्रीटमेंट विथ मेडिसिन इज नॉट ए मैजिक।
काफ़ी पहले माना जाता था कि ये मैजिक है, चाहे गेस वर्क के द्वारा किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं था। हिप्पोक्रेटस ने बताया कि जैसे हमारे अंदर कोई भी बीमारी होती है तो किसी एक केमिकल, चाहे अदर किसी की एक्सेस के कारण, चाहे कुछ ऐसा हो जाता है। जैसे छोटा सा हम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कोई ऐसी बीमारी हो रही है जो कि सल्फर केमिकल की कमी से हो रही है, चाहे सल्फर एलिमेंट की कमी से हो रही है। तो उस एलिमेंट की अगर हम पूर्ति कर दें मेडिसिन के द्वारा, तो हमारा क्या होगा, वो बीमारी ठीक हो जाएगी। चाहे किसी कहीं प्रॉब्लम हो गई, जैसे मान लीजिए किसी को एसिडिटी हो जाती है, तो एसिडिटी में क्या होता है, बेसिकली एसिड बढ़ जाता है। एसिड बढ़ जाता है तो क्या करते हैं हम, बेस दे देते हैं। बेस दे देते हैं तो न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक है, तो न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो यही जो कंडीशंस है उसको या हिप्पोक्रेटस ने बताया था कि इसको ये ऐसे फुलफिल होता है। जैसे मैंने बताया कि सल्फर की कमी होगी तो सल्फर, ऐसा मेडिसिन दीजिए जिसमें सल्फर घटक हो, चाहे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें। तो हिप्पोक्रेटस को मॉडर्न मेडिसिन का पिता माना जाता है। ठीक है, उसके बाद आप ये पढ़ सकते हैं, उसके बाद देख सकते हैं पॉल इर्चिक हु वाज कॉल्ड फादर ऑफ कीमोथेरेपी। ठीक, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स। तो कैसे एक फैक्टर अफेक्ट करता है डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स। तो पहला है मेडिसिनल ऑब्जेक्टिव्स। तो जो जैसे कंपनी होती है जो ड्रग को बनाती है, वहाँ पे जो मेडिसिनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो जितने बेहतर क्वालिटी के होंगे, चाहे जो भी चीज़ें हैं वो अच्छी क्वालिटी की होंगी, तो मेडिसिन जो हमारा बन के आएगा कंपनी से, अच्छा बन के आएगा। ठीक है, उसके बाद एबिलिटी ऑफ द केमिस्ट। तो जो केमिस्ट जो हमारा, देखिए 4-5 डिपार्टमेंट्स होते हैं। पहला होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। उसके बाद होता है क्यूसी, उसके बाद क्यूए, और एक होता है आर एन डी डिपार्टमेंट। तो आर एन डी डिपार्टमेंट में क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे साइंटिस्ट होते हैं, वो ड्रग की डिस्कवरी करते हैं। ड्रग की डिस्कवरी करने के बाद प्रोडक्शन में जाता है, तो ड्रग का प्रोडक्शन होता है। उसके बाद क्यूसी में जाता है, क्यूसी का मतलब होता है क्वालिटी कंट्रोल। तो क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है, क्वालिटी अश्योर किया जाता है क्यूए में, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट वो लगे रहते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स, केमिकल इक्विपमेंट्स लगे होते हैं। जैसे HPLC होता है, तो ये मशीन्स होती हैं, HPLC, ग्रेट गैस क्रोमेटोग्राफी, TLC वगैरह, ये सब होती हैं, इससे होता है। तो एबिलिटी ऑफ द केमिस्ट, जो उसमें काम करने वाले वर्कर है, जैसे प्रोडक्शन केमिस्ट है, QC केमिस्ट है, QA केमिस्ट है, तो उनकी एबिलिटी जितनी अच्छी होंगी, पढ़े लिखे होंगे, जितना ट्रेनिंग होगा, जितना अच्छा समझ सकेंगे, उतना अच्छा हमारा ड्रग डेवलप होगा। उसके बाद डेवलपमेंट फैसिलिटी कैसी है, उस पर भी ड्रग का फैक्टर डेवलपमेंट का डिपेंड करेगा। उसके बाद कॉस्ट ऑफ ड्रग, सिंपली आप जानते हैं कॉस्ट जैसा है उस हिसाब से ड्रग का कैसे बिकेगा, क्या होगा, वो उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तब तक के लिए धन्यवाद। शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।